हेलो दोस्तों, आज टॉप 10 क्रिकेट न्यूज जानेंगे इस वीडियो में। आज का हेडलाइंस। बीसीसीआई जय शाह के बाद देवजीत सैकिया संभालेंगे बीसीसीआई की जिम्मेदारी। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। वह जय शाह की जगह बीसीसीआई का कामकाज संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। वह जय शाह की जगह बीसीसीआई का कामकाज संभालेंगे। बता दें कि 1 दिसंबर को जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला था। तो ही अगला टेस्ट से जुड़ी खबर की बात करें तो एडिलेड टेस्ट में चोटिल हुए जसप्रीत बुमराह, कोच मोर्केल ने दिया हेल्थ पर बड़ा अपडेट। भारत अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है। इस डे नाइट टेस्ट मैच में वह अभी ऑस्ट्रेलिया से 29 रन से पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड 140 रन और मार्नस लाबुशेन 64 रन की उपयोगी पारियों से पहली पारी में 157 रन की बड़ी बढ़त हासिल की। भारतीय टीम के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के स्वास्थ्य पर गेंदबाजी कोच मोर्केल ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि तेज गेंदबाज पूरी तरह से ठीक है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया की पारी के 81वें ओवर में गेंदबाजी करते समय जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हुई थी। इसके बाद वह फिजियो को भी मैदान पर आना पड़ा था। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपना ओवर पूरा किया। वहीं अगला क्रिकेट न्यूज की बात करें तो महिला आईपीएल ऑक्शन को लेकर, जहां पर आईपीएल का मैच का ऑप्शन पूरा हो चुका है, एप्पल का ऑप्शन शुरू होने वाला है। 15 दिसंबर को होगी महिला प्रीमियर लीग की नीलामी। बेंगलुरु में 120 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। महिला प्रीमियर लीग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 120 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इनमें 91 भारतीय और 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सहयोगी राष्ट्र की 3 खिलाड़ी भी शामिल हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होगी। इसकी जानकारी महिला प्रीमियर लीग ने शनिवार को की। ये कार्यक्रम 15 दिसंबर को आईटीसी गार्डेनिया में होने वाला है। 5 फ्रेंचाइजी के पास कुल 19 स्लॉट खाली हैं। इनमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए 14 स्लॉट और विदेशी खिलाड़ियों के लिए 5 स्लॉट शामिल हैं। 120 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। वीपीएल में महिला प्रीमियर लीग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 120 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इनमें 91 भारतीय और 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सहयोगी राष्ट्र की 3 खिलाड़ी भी शामिल हैं। नीलामी में 82 भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी और 8 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। महिला प्रीमियर लीग की नीलामी रविवार को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। अगला टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट मैच में गर्मा गर्मी का माहौल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट में सिराज के साथ हुई गर्मागर्मी पर आया हेड का बयान, कहा पता नहीं उन्हें क्या हुआ। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को 310 रन के स्कोर पर 7वां झटका दिया। सिराज के यॉर्कर को हेड समझ नहीं सके और बोल्ड हुए। उन्होंने 141 गेंद में 17 चौके और 4 छक्के की मदद से 140 रन की बेहतरीन पारी खेली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शनिवार को ट्रेविस हेड का विकेट लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, वह अब चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्हें इस व्यवहार के लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा रहा है। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद सिराज की इस हरकत पर नाराजगी व्यक्त की थी। अब इस मामले पर खुद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड का बयान आया है। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ट्रेविस हेड ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया था और आक्रामक बल्लेबाजी कर कंगारू टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया था। हेड भारत के लिए और अधिक खतरनाक होते उससे पहले ही सिराज ने उन्हें बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। हेड ने 111 गेंद पर टेस्ट करियर का 8वां शतक लगाया। अगला क्रिकेट न्यूज की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर संन्यास से जुड़े। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड एडिलेड टेस्ट में दूसरी बार फ्लॉप हुए रोहित शर्मा नंबर 6 पर उतरकर नहीं कर सके प्रभावित। रोहित शर्मा पहले टेस्ट में अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण शामिल नहीं हुए थे। अब वह दूसरे टेस्ट में खेलते दिख रहे हैं। वापसी के बाद उनके प्रदर्शन में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला। नंबर 6 बल्लेबाजी के लिए उतरे रोहित भारत की दोनों पारियों में कुल 9 रन बना सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर एडिलेड टेस्ट में फ्लॉप रहे। दूसरी पारी में वह सिर्फ 6 रन बना सके। उन्हें पैट कमिंस ने बोल्ड किया। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई।
शनिवार का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इस मैच में भारी दिख रहा है। दोनों पारियों में फ्लॉप रहे रोहित। कहीं क्रिकेट एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रोहित शर्मा अब पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहे हैं और न ही बल्ला से रन का बौछार नहीं निकल रहा है। इसके साथ ही विराट कोहली का भी हाल इसी तरह का है। अब दोनों को संन्यास ले लेना चाहिए टीम इंडिया से टेस्ट और वनडे मैच में। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करें। अगला क्रिकेट न्यूज की बात करें तो जिस पिच पर ट्रेविस हेड के बल्ले ने उगली आग, उसी पर संघर्ष करते दिखे भारतीय बल्लेबाज। कहां हुई चूक टीम इंडिया की? स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस की अगुवाई में तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 128 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम को अब पंत और नीतीश से आस है, जो क्रीज पर टिके हुए हैं। भारतीय टीम की स्थिति ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अच्छी नहीं दिख रही है। पहली पारी में 180 रन पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में भी भारतीय टीम का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया और एक ही सत्र में उसने अपने 5 विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस मैच में इतनी खराब रही कि जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने दमदार बल्लेबाजी की, उसी पर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। भारतीय बल्लेबाज वहां की बीच में ही कमी निकाल बोल रहे हैं कि वहां पर मैदान अच्छा नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत नजर आ रही है। अगला क्रिकेट न्यूज की बात करें तो दो ऐसे दोस्त की कहानी के बारे में। कांबली और सचिन साथ शुरू हुआ करियर, फिर कांबली क्यों रह गए सचिन से पीछे? प्रतिभा नहीं, ये कारण रहे महत्वपूर्ण। आईपीएल में ढेरों पैसे मिलने के बाद पृथ्वी का करियर पटरी से उतर गया। अब उन्हें आईपीएल तक में कोई टीम नसीब नहीं हो रही। इसके बाद से कई दिग्गजों के बयान सामने आए और कुछ ने उनकी तुलना कांबली से कर दी और फिर कांबली भी चर्चा का विषय बन गए। आईपीएल 2025 के लिए नीलामी के बाद से 2 क्रिकेटर सुर्खियों में हैं। दोनों को ही काफी प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन गलत कारणों से इनका करियर चर्चा का विषय बन गया है। एक तो भारत का पूर्व क्रिकेटर है और दूसरा एक युवा क्रिकेटर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी को नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा। एक समय में उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से होती थी। टेस्ट डेब्यू पर ही शतक ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी शुरुआती दिनों में ही फेम ने पृथ्वी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आईपीएल में ढेरों पैसे मिलने के बाद पृथ्वी का करियर पटरी से उतर गया। अब उन्हें आईपीएल तक में कोई टीम नसीब नहीं हो रही। इसके बाद से कई दिग्गजों के बयान सामने आए और कुछ ने उनकी तुलना कांबली से कर दी और फिर कांबली भी चर्चा का विषय बन गए। अगला क्रिकेट न्यूज मोहम्मद शमी को लेकर है, जो अब टेस्ट मैच खेलने के लिए की तैयार है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम 2 टेस्ट मैच खेलेंगे शमी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद होंगे रवाना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में होने वाला तीसरा टेस्ट 14 दिसंबर से होना है, जिसके लिए अब ज्यादा समय शेष नहीं है। इसलिए शमी मेलबर्न में 26 दिसंबर से होने वाले चौथे टेस्ट से उपलब्ध हो सकते हैं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम 2 मैच में खेलना तय है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) की मेडिकल टीम से फिटनेस मंजूरी मिलना महज एक औपचारिकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में होने वाला तीसरा टेस्ट 14 दिसंबर से होना है, जिसके लिए अब ज्यादा समय शेष नहीं है। इसलिए शमी मेलबर्न में 26 दिसंबर से होने वाले चौथे टेस्ट से उपलब्ध हो सकते हैं। शमी ने विराट कोहली के नेतृत्व में 2018 और 19 में भारत की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। शमी ने ऑस्ट्रेलिया में 8 मैचों में 31 विकेट लिए हैं, लेकिन आगामी सीरीज के लिए भारत द्वारा घोषित टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनकी शानदार वापसी के बाद शमी का ऑस्ट्रेलिया जाना तय माना जा रहा था। आज की क्रिकेट न्यूज की लास्ट टॉपिक की बात करें तो टेस्ट से जुड़ी यह भी है। मोहम्मद सिराज पर भड़के सुनील गावस्कर, ट्रेविस हेड के साथ नोकझोंक को बताया गया जरूरी। गावस्कर ने ट्रेविस हेड को लोकल हीरो बताया और कहा कि सिराज ने उन्हें 1 या 2 रन पर आउट नहीं किया था, जिस तरह से उन्होंने आक्रामकता दिखाई। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच नोकझोंक गैर जरूरी थी। सिराज ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद तेवर दिखाए थे, जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच नोकझोंक हुई थी। सिराज के यॉर्कर को हेड समझ नहीं सके और बोल्ड हुए। उन्होंने 141 गेंद में 17 चौके और 4 छक्के की मदद से 140 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस मामले को लेकर गावस्कर ने सिराज की आलोचना की है और कहा कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी।
गावस्कर ने ट्रेविस हेड को लोकल हीरो बताया और कहा कि सिराज ने उन्हें 1 या 2 रन पर आउट नहीं किया था जिस तरह से उन्होंने आक्रामकता दिखाई। गावस्कर ने कहा, अगर आप मुझसे पूछे तो ये करना जरूरी नहीं था। वह बल्लेबाज 140 रन बनाकर आउट हुआ है, उसने कम स्कोर नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको टॉप 10 क्रिकेट न्यूज कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही तमाम क्रिकेट से जुड़े खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में।